डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा। मैं तो अपने भारत देश की बेटियों को अपने गुरु साहिबानों की जो बात है वो बताना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को हथियारबंद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास हथियार है, लाइसेंस है और देखिए, मुझे जब ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे अपनी रक्षा स्वयं करनी है, तो अगर मैं वैसे ही हथियार रखता तो शायद नहीं रख पाते। तो साहिब कमाल कलगीधर पिताजी ने हमें मतलब खालसा बनाया है। उन्होंने आपको 5 ककार जो दिए हैं और उनमें एक शस्त्र जो है कृपान जिसे कहा जाता है, वो कृपान हमें हमारी रक्षा करने के लिए मतलब दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि हमें चाहे वो संवैधानिक रूप से लाइसेंस लेकर के, चाहे वो सिक्खी सिद्धांतों के अनुसार आपके पास शस्त्र होना बहुत ज़रूरी है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਠਾਕਰਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਮਰ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਅਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੀੜਤ ਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਚੈਨ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਅਜਿਹਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੰਬਣਗੀਆਂ। ਅੰਜਾਮ ਸੋਚ ਸੋਚ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। हाँ जी, मेरे भारतवासियों, मैं आपका अपना डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा, पंजाब लुधियाना से। और आज लुधियाना में आप जैसे देख रहे हैं, वार ऑफ जस्टिस फॉर मनीषा सिग्नेचर मूवमेंट चलाई गई है और जिसमें अभी तक हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने सिग्नेचर किए हैं मनीषा बहन को इंसाफ दिलाने के लिए। तो ये हमारे लुधियाना के वकील साहबान जितने भी हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुहिम को चलाया और लुधियाना के भारत नगर चौक में लुधियाना वासियों को साथ में जोड़ने का, इस मुहिम में के तहत लोगों को साथ में जोड़ा और हज़ारों लोग अभी तक आकर के यहाँ पर सिग्नेचर कर चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये तो ये मतलब जिस तरह से हमारे वकील साहबानों ने ये लुधियाना के अंदर मुहिम चलाई है, भाइयों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ग्रुपों के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि मनीषा बहन को इंसाफ मिले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मैं अपने वकील साहबान जिन्होंने इस मुहिम को चलाया है और पूरे लुधियाना वासियों को बहुत बड़ा ही खूबसूरत एक मैसेज दिया है, तो उन्होंने सभी वकील साहबान और वो यहाँ पे आए और उन लोगों ने कंधे से कंधा मिला कर के साथ देने का और मनीषा बहन को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा आश्वासन दिया है। और मैं लुधियाना वासियों का और सभी वकील साहबान का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ जी सर, इस समय आपको पूरा भारत के अंदर देखा जा रहा है, तो ये बहुत ही आपने बहुत बड़ा अच्छा प्रयास किया है आपने ये मनीषा बहन को जो इंसाफ दिलाने के लिए। तो आप 2 शब्द पूरे भारत के अंदर आपको देखा जा रहा है, पूरे विश्व के अंदर देखा जा रहा है, तो आप मतलब 2 शब्द बोलिए, कुछ भी आप जो भी। मेरे सभी भारतवासियों से बेनती है मेरी कि मनीषा बहन
एक दलित की बेटी नहीं है, पूरे भारत की बेटी है। और इसको जातिवाद से ऊपर उठकर देखें। इस जो जघन्य अपराध हुआ है यूपी के हाथरस में, और उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा भारत आ गया है। जो अलग अलग जत्थेबंदियां हैं, संस्थाएं हैं, सरकारी हैं, जो गैर सरकारी हैं, उन सब से मेरी बेनती है, सभी भारतीयों से मेरी बेनती है कि ऐसे ही जो प्रयास करते रहें ताकि उस बेटी को, हाथरस की बेटी को जिसके साथ ये अपराध हुआ है, उसको इंसाफ दिलाया जा सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी दीपक जी, हम लोग आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने जो ये सभी वकील साहबानों ने जो मुहिम चलाई है भारत नगर चौक लुधियाना में, और सभी लुधियाना वासी आपकी इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मनीषा बहन को इंसाफ दिलाने के लिए सभी लोग। आप दो शब्द कुछ बोलना चाहते हैं? पूरे पूरे विश्व के अंदर आपको देखा जा रहा है इस समय। मैं पहले तो सारे ही भारत वर्ष के जो नागरिक हैं उनका सबका इस मुहिम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। अपनी माँ बहनों को जो इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि जो इस देश में चल रहा है वो हम लड़ाई से नहीं जीत सकते। उसके लिए हमें युद्ध ही चाहिए, हमें युद्ध ही करना पड़ेगा अपनी जो बेटियों को, अपनी बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए। क्योंकि हमारी जो लड़ाइयाँ हैं उसको तो ये सरकारें बड़ी नज़रअंदाज कर देती हैं, उनको अनदेखा कर देती हैं। और जब ये एक युद्ध स्तर पर काम होगा तो इन सरकारों को इसको ज़रूर कंसिडर करना पड़ेगा, और हमारी जो बच्चियों के साथ जो जितने अपराध हो रहे हैं उनको जो है रोक लगानी पड़ेगी। तो मैं यही आप सबसे ये बेनती करता हूँ कि आप इस वार ऑफ जस्टिस में, ये अकेली मनीषा की नहीं है, ये जो लड़कियाँ चाहे जिस भी समाज से हैं और जिस भी धर्म जाति से संबंध रखती हैं, ये वार उन बेटियों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो इन ऐसे जनन्य अपराध के शिकार हो चुके हैं। तो मैं यही आप सबसे बेनती करता हूं कि आप इस वॉर में शामिल हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है प्रचार करें, ताकि जो हमारी लड़की अपनी बेटी है मनीषा और इस जैसी और भी हमारी जो बेटियां हैं उनको इंसाफ मिल सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, जैसे आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो जितने भी वकील साहबान हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी ये सभी वकील साहबान हैं जो जात पात से और धर्मों से ऊपर उठ करके यहाँ पे पहुँचे हैं, और यहाँ पे पहुँच करके मनीषा बहन और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए ये एक सिग्नेचर मुहिम चलाई गई है। एक ऐसी मूवमेंट है जिसको बड़े खूबसूरत तरीके से इसको कामयाब किया गया है, और सब लोग यहाँ पे धर्मों से ऊपर उठ करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਤੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾक्षर मुहिम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ बन के साਡਾ हौसला दिया है। किसी भी बेटी के साथ जहाँ भी हादसा होता है, मैं तो जानती हूँ कि इसके लिए एक ऐसा कानून बने, अगर ऐसे दोषी पाए जाते हैं तो उनका एनकाउंटर, जैसे आपको पता कि डॉक्टर दिशा हैदराबाद में जैसे हुआ था, ना तो कोर्ट ना कचहरी, एनकाउंटर। अगर ऐसे दोषियों के साथ एक दो बार भी हो गया ना, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की बेटियां सेफ हो जाएंगी। मैम, ये बात कहकर आप जो इंडियन जुडिशरी है उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्वेश्चन है ना, कानून तो हमारे बने हुए हैं। क्या निर्भया केस के लिए 7 साल लग गए? ये तो उसकी माँ थी, उसका जज्बात था कि मुझे दोषियों को सजा दिलवानी है, और आम लोग तो 7 साल लड़ ही नहीं सकते। ये तो उसकी लॉयर है, मैं थैंक्स करूंगी उसकी मांग करूंगी कि 7 साल निर्भया केस, पूरा हिंदुस्तान ऐसे कैंडल लेके निकला था, लेकिन हमारी जुडिशियल जो है 7 साल लगा दिए। क्यों? अब हैदराबाद में डॉक्टर दिशा के मुजरिमों को उसी टाइम एनकाउंटर हुआ, तो लोगों ने पुलिस प्रशासन को सैल्यूट किया, हार डाले और उनका स्वागत किया। तो आज हर एक हिंदुस्तानी चाहता जिसकी बेटियां हैं, वो हर अपनी बेटी के लिए ऐसी जगह चाहेगा जहाँ उसकी बेटियां जो महफूज हों, जो आज़ादी से घूम सकें। हर तरफ दरिंदगी है, क्यों है? क्योंकि कानून जो है हमारा वो बिकता है, कानून में देरी है, ये देरी नहीं होनी चाहिए। जब तक कानून में ऐसी क्या खामियां हैं जिसके कारण ये बिकता है, या ये वो कौन लोग हैं जो इन्हें खरीदते हैं? हमारे समाज के लोग ही होते हैं। जी जी।
एक तरफ मैं तो चाहूँगी कि अगर ये लॉयर एसोसिएशन की तरफ से आज इतनी बड़ी मुहिम उठाई है, ऐसे लोगों के केस वकील लें ही ना। सबसे बड़ी बात तो है ना, अगर वकील केस ही नहीं लड़ेगा तो नेचुरली दूसरी पार्टी की हार तो उसी टाइम हो जाएगी। जी, यहाँ पर हम एक मुद्दा ये भी देख सकते हैं, आपने बोला कि वकील केस ना लें। मैम, उनका काम ही है कि केस लें, उसको स्टडी करें, उसके लिए जस्ट अपना एक व्यू रखें। मैं कहती हूँ जी, इतने ढेर सारे केस होते हैं, वो लड़ लें। जिस चीज़ के लिए आज पूरा दुनिया सड़कों पे झंडे लेके निकली है, वो केस सरेआम हमारी आत्मा बता रही है हमें कि ये गलत हुआ। एक बेटी के साथ इतनी जिंदगी हुई है, तो ऐसा केस अगर वकील मना कर देंगे ना, तो ये तो हार डालेंगे। सैल्यूट किया था लॉयर, हमारे वकील भाईचारा, आप सब ये मैं नहीं कह रही हूँ, अगर केस आजो सफरवाल साहब। हाँ जी, हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। हाँ जी, सभी भारतवासियों, जिस तरह से आज लुधियाना के जितनी भी जो हमारे वकीलों की एसोसिएशन है, उन्होंने ये एक सिग्नेचर मुहिम चलाई है। जैसे आपने देखा है अभी, क्योंकि आप पीछे देख रहे हो, बहुत सारे लोग सिग्नेचर करके और ये राष्ट्रपति जी को भेजा जाएगा। और मैं डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा, मैं तो अपने भारत देश की बेटियों को, अपने गुरु साहबानों की जो बात है वो बताना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को हथियारबंद होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास हथियार है, लाइसेंस है, और देखिए, मुझे जब ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे अपनी रक्षा स्वयं करनी है, तो अगर मैं वैसे ही हथियार रखता तो शायद नहीं रख पाते। तो साहिब कमाल कलगीधर पिताजी ने हमें मतलब खालसा बनाया है। उन्होंने आपको 5 ककार जो दिए हैं, और उनमें एक शस्त्र जो है कृपान जिसे कहा जाता है, वो कृपान हमें हमारी रक्षा करने के लिए मतलब दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि हमें, चाहे वो संविधानिक रूप से लाइसेंस लेकर के, चाहे वो सिक्खी सिद्धांतों के अनुसार आपके पास शस्त्र होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी सोच है, आपको जैसे ठीक लगे। तो मैं अपनी बहनों को, भारत की बहनों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे गुरु साहबान ये कह कर के गए हैं, कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। कोई किसी को राज नहीं देता है, जो लेता है निज बल। निज बल एक तो आपकी एकता को कहा गया है, और निज बल मतलब आपकी ताकत, ठीक है ना। तो मैं अपने भारत देश की सभी बहनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक बार फूलन देवी, हमारी जो बहन है जिसको मनुवादियों ने डाकू कहा, आप उसकी जीवनी को ज़रूर पढ़ें, उनके भाषणों को ज़रूर देखें, क्योंकि उन्होंने अपने साथ हुए जुल्म का बदला खुद लिया। और अगर फूलन देवी गलत होती तो शायद उनको जितनी वोटें पड़ी थी वो वोटें ना पड़ती। तो 5 लाख वोट से फूलन देवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, एमपी बनके, और पार्लियामेंट में पहुंची थी, ठीक है। तो वो अलग बात है कि वो दलितों की थी और उसने जुल्म, अपने साथ हुए जुल्म का बदला लिया, और मनुवादी लोगों ने ही उसका कत्ल करवा दिया। तो भाई, आपकी जब स्वयं की रक्षा, परिवार की रक्षा और अपनी इज़्ज़त की, आबरू की रक्षा करनी पड़ जाए, तो उस समय आप, संविधान भी आपको कहता है, कानून भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उस समय आप हथियार भी उठा सकते हो और आप किसी भी हद तक जा सकते हो। वैसे तो हम भारत के मूल निवासी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के दायरे में रहने वाले, लेकिन जब आपकी इज़्ज़त आबरू पे आ जाए तो उस समय आप संविधान के बाहर भी जा सकते हैं। ये मैं भी बोल रहा हूँ। वैसे हमें संविधान के दायरे में रहना है, लेकिन जब इज़्ज़त आबरू पे आ जाए, परिवार पे आ जाए, तो उस समय आप संविधान से आगे भी निकल सकते हैं, तो संविधान के दायरे से बाहर जा सकते हैं। सो इतना ही मैं कहूँगा। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आइए हम सभी भारतवासी मिलकर के, धर्मों से ऊपर उठ कर के, जात पात से ऊपर उठ कर के, बहन मनीषा को इंसाफ दिलाएं और उनके परिवार को इंसाफ दिलाएं।
और इस मुहिम में हम शामिल हों। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨੀਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਪਵੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਪਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਪਵੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅੱਗ ਭਖੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਕਜੁੱਟ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਲਦ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਪਲਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।